Hello everyone, welcome to IFS. I hope everyone is doing perfectly fine. एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है हमारे सामने कि बीएससी के बाद हमें कौन से कॉलेज में जाना चाहिए, इनमें से कौन सी एग्ज़ाम हम अटेंड करें जिससे हमारे चांसेस टू सक्सीड एंड चांसेस टू गो टू अ बेटर कॉलेज ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों को ये सारे एग्ज़ाम्स का एक बहुत शॉर्ट में सारे इंसाइट्स बताऊंगी। यू कैन डिसाइड विच एग्ज़ाम यू वांट टू क्वालिफाई। मेरे हिसाब से आपने सारे फॉर्म्स भरने चाहिए, किस पे कैसे फोकस करें वो बातें हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर दीज 4 एग्जामिनेशंस। अगर हम बात करते हैं आईआईटी जैम की, इसका मतलब होता है जैम मीन्स जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स, और इस एग्जाम के थ्रू आप लोग आईआईटीज में जा सकते हो। गैटबी का मतलब होता है बच्चों ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर बायोटेक्नोलॉजी। इस एग्ज़ाम के थ्रू भी आप लोग जो भी हमारे इंस्टीट्यूट्स है, देयर आर लॉट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स जहाँ पे आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो, वहाँ से आप लोग अपने मास्टर्स कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव इज दिस CUET, दैट इज द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इस एग्जाम को क्वालिफाई करके आप लोग जितने भी हमारे यहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, उन सारे यूनिवर्सिटीज़ में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो, वहाँ से अपने मास्टर्स कर सकते हो। इफ आई टॉक अबाउट द TIFR, तो TIFR इज अगेन अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। सबसे हाईएस्ट फेलोशिप आपको यही मिलती है, और इस TIFR एग्जामिनेशन के थ्रू भी आपके पास ऑप्शन होता है टू डू योर मास्टर्स, इंटीग्रेटेड PhD। आप वो सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हो। तो लेट्स हैव अ क्विक जजमेंट, लेट्स हैव अ क्विक एनालिसिस कि इनके बारे में कौन कौन से पॉइंट्स है और आप लोगों को क्या क्या पता होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं एग्जाम डेट की, एग्जैक्ट डेट तो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, बट हाँ कौन से मंथ में एग्जाम होती है हम लोग वो इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं TIFR की, तो ये बच्चों दिसंबर के महीने में इसकी एग्ज़ाम होगी। अगर हम बात करते हैं IIT जैम की, तो इसका तो डेट आ चुका है, ये 2 फरवरी को होने वाली है एग्जामिनेशन 2025। दिसंबर 2024 में ही हमारा एग्ज़ाम डेट रहेगा बच्चों, जो टिफर 2025 है। ये क्या करता है, एग्जाम एक साल पहले ले लेता है। सो टिफर 2025 की एग्जाम हमारी दिसंबर 2024 में होगी। CUET का जो ट्रेंड हमने देखा है, तो इसका एग्जाम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये एग्जाम हमारी मार्च 2025 में हो। अगर हम बात करते हैं गैटबी की, तो गैटबी का एग्जाम होता है बेट एग्जाम के साथ में, मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट, एंड ये कंडक्ट किया जाता है इन दी मंथ ऑफ अप्रैल। तो ये आप लोगों को अपना सीक्वेंस मान के चलना है कि पहले होने वाली है TIFR की एग्जाम, फिर IIT जैम की एग्जाम आएगी, फिर CUET आएगी, और फिर गैटबी आएगी। तो ये चारों एग्जाम्स आपके साथ में लाइंड अप है। ओके, आपको हर एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करें वो बातें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ओके, सो मूविंग अहेड, अगर हम बात करते हैं TIFR के एग्जामिनेशन की, तो यहाँ पे आपको बायोलॉजी पढ़ना होता है, प्लस फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल होता है, मतलब मैथ्स पूछा जाता है। इन IIT जैम BT एज वेल आपको बायोलॉजी प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स। CUET इज ओनली बायोलॉजी, गैटबी इज अगेन बायोलॉजी प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स। हर एग्जाम में PCM का वेटेज अलग रहेगा, पर याद रखो 3 एग्जाम्स क्वालिफाई करने के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ना है। तो मुझे लगता है कि जो बच्चे PCM को स्किप कर देते हैं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि 3 एग्जाम से जो आपको PCM की डिमांड करता है आपसे, सो उसको बिल्कुल पढ़ें आप लोग। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चंस के टाइप की कि यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, TIFR में कंप्लीटली आपके सारे MCQs फॉर्मेट में ही क्वेश्चंस आएंगे। IIT जहाँ में आपको MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चन आते हैं, MSQ फॉर्मेट में क्वेश्चन आते हैं, एज वेल एज न्यूमेरिकल आंसर टाइप, इसमें भी हमको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं CUET की, तो यहाँ पे बच्चों हमको सारे MCQs के फॉर्म में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इन गैटबी ऑल्सो हमको MCQs के फॉर्म में ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्या याद रखें यहाँ से कि अगर आपका TIFR पास में आ गया है, CUET गैट भी आया है, तो आपको MCQs की ही बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। बट जो आपका जनवरी फेब का महीना रहने वाला है, तब आपको MSQs और NAT ये दोनों क्वेश्चंस भी ज़्यादा ट्राई करने हैं। NAT MSQs फेब के बाद पढ़ना छोड़ देना, छोड़ देने का मतलब है कि आप MCQs को ज़्यादा ट्राई करें, इसको फिर आपने नहीं किया तो भी चलेगा।
तो क्वेश्चन पैटर्न्स देख सकते हो, एमसीक्यूज फॉर्मेट सब जगह पे है, बस आईआईटी जाम के अंदर में आपको मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस एज वेल एज न्यूमेरिकल आंसर टाइप हमको मिल रहा है। इफ आई टॉक अबाउट द टोटल मार्क्स, तो टीआईएफआर की जो एग्जाम रहती है बच्चों, ये आपको 100 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। आईआईटी जाम बीटी की एग्जाम भी हमारी 100 नंबर की होती है। सीयूईटी पहले 400 था, अभी ये 300 मार्क्स हो चुका है। गैटबी की बात मैं करूं तो ये हमारा 240 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, अगर हम बात करें टीआईएफआर एग्जाम की, तो टीआईएफआर एग्जाम का जो टोटल पेपर है ये होता है 100 मार्क्स का। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं फॉर 1 मार्क, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं फॉर 2 मार्क्स। वहीं अगर हम बात करते हैं आईआईटी जाम की, तो ये भी हमारा पेपर होता है बच्चों 100 मार्क्स का, जिसमें से जो 50 मार्क्स है, ये जो हमारा 100 मार्क्स का वेटेज है, इसमें से जो 50 मार्क्स का वेटेज है ये सिर्फ एमसीक्यूज का है। इनमें से जो एमएसक्यूज है इसका वेटेज है 20 मार्क्स, एंड जो एनएटी है इनका वेटेज होता है 30 मार्क्स। और यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फॉर 1 मार्क एंड सम क्वेश्चंस आस्क्ड आर फॉर 2 मार्क्स। ओके, अगर हम बात करते हैं सीयूईटी एग्जामिनेशन, तो सीयूईटी में सारे के सारे आते हैं एमसीक्यूज, 300 मार्क्स का पेपर होता है, एंड यहाँ पे सारे के सारे हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं गैटबी के एग्जामिनेशन की, तो गैटबी के एग्जाम में बच्चों कुछ क्वेश्चंस हमको मिलते हैं अगेन फॉर 1 मार्क एंड कुछ क्वेश्चंस हमको मिलते हैं फॉर 2 मार्क्स। अब अगर हम बात करेंगे अगेन हमारे टीआईएफआर की, तो टिफर के एग्जाम में आपको टोटल पूछे जाते हैं कितने, आपको पूछे जाते हैं यहाँ पे 60 क्वेश्चंस, जिसमें से 15 बायोलॉजी, 15 केमिस्ट्री, 15 फिजिक्स, 15 मैथ्स फिक्स्ड होता है। अगर हम बात करते हैं आईआईटी जाम की, तो यहाँ भी आपको पूछे जाते हैं बच्चों 60 क्वेश्चंस। ठीक है, हियर आल्सो यू विल बी गेटिंग 60 क्वेश्चन, जिसमें से 30 क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यूज, 10 क्वेश्चंस होते हैं एमएसक्यूज, और जो हमारा नैट है वो 20 क्वेश्चंस रहेंगे। सो दिस इज हाउ दे विल डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर हम बात करते हैं सीयूईटी की, तो यहाँ तो आपको समझ ही होगा, यहाँ पे आते हैं आपके 100 क्वेश्चंस। अगर हम बात करते हैं गैटबी की, तो गैटबी थोड़ा सा अगेन डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, तो गैटबी में आपको सेक्शंस 2 मिलते हैं, सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है। सॉरी, ये 2 मार्क नहीं 3 मार्क्स होंगे। यहाँ पे 1 मार्क एंड 3 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। गैटबी में जो आपका 1 मार्क वाला क्वेश्चन सेक्शन ए है, इसमें आप लोगों को बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। पर जो सेक्शन बी है, जहाँ पे 3 मार्क के क्वेश्चंस है, वो हमारा कंप्लीटली बायोलॉजी, उसका वेटेज रखता है। अगर हम बात करते हैं गैटबी के एग्जाम में, तो जो सेक्शन ए रहेगा बच्चों, इस सेक्शन ए में आपको 60 क्वेश्चंस मिलते हैं, जो आपको सारे सॉल्व भी करने पड़ते हैं। बट सेक्शन बी में आपको मिलते हैं 100 क्वेश्चंस, जिनमें से आपको एनी 60 सॉल्व करना होता है। तो गैटबी में आपको एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपको बायोलॉजी वाला पार्ट भी पूरा सॉल्व नहीं करना है। जिसको लेके आप कॉन्फिडेंट हो, जिसको लेके आप श्योर हो कि ये मुझे आ जाएगा, आप उन्हीं को सॉल्व करें। हर टॉपिक को आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बताऊं थोड़ा सा कि सेफ स्कोर क्या होता है, तो देखो टीआईएफआर का कभी भी स्कोर कार्ड नहीं आता, तो इसके लिए हम कुछ प्रेडिक्शंस नहीं दे सकते हैं। जस्ट गिव योर बेस्ट। टीआईएफआर का आज तक कोई स्कोर कार्ड नहीं आया है। दे जस्ट डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ द क्वालिफाइड स्टूडेंट्स। इवन दो स्टूडेंट्स ऑल्सो डोंट नो कि उनका रिजल्ट क्या है, क्या नंबर है। जो टॉप के कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं उनको सिर्फ रिजल्ट मिलता है। अगर हम बात करते हैं आईआईटी जाम बीटी की, तो मेरे हिसाब से अगर आपने 65 to 70 स्कोर रखा तो ये एक अच्छा स्कोर माना जा सकता है। अगेन पेपर का लेवल अगर कम ज़्यादा होगा तो ऑफकोर्स ये चीज़ें हमारी चेंज होगी, बट जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो ट्राई करना इस रेंज में स्कोर करने की। सीयूईटी का एग्जामिनेशन है, तो आप लोगों को यहाँ पे 200 to 250 का रेंज अगर आप लेके आ गए तो ये आपके लिए अच्छा स्कोर हो सकता है। सीयूईटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन, जहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारी बातें पता अगर होगी, तो आपको पता है कि DU BHU भी अभी इसके अंडर आ चुका है। गैटबी के एग्जाम की मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगेन अगर आप 200 प्लस स्कोर कर रहे हो तो ये बहुत अच्छा स्कोर है। 200 प्लस बहुत अच्छा स्कोर है। बहुत कम बच्चे हैं जो इसके ऊपर में स्कोर करते हैं। देन व्हाट आर द इंस्टीट्यूट्स, देखो टिफर में तो जो हमारे टिफर के इंस्टीट्यूट्स है वहीं पे आप जा सकते हो। इनके 3 इंस्टीट्यूट्स है जहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है।
IIT JAM BT के थ्रू बच्चों आप लोग IIT जा सकते हो, इसके थ्रू आइजर होता है, NIT है, ये सारे इंस्टीट्यूट रहते हैं, IISc होता है। CUET के थ्रू बहुत सारे जितने भी हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, DU है, BHU है, आप इन सब जगह पे जा सकते हो। गैटबी के थ्रू भी आप IIT जा सकते हो। तो IIT है, उसके अलावा बहुत सारे हैं बच्चों बायोटेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, बहुत सारे हैं बायोटेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट्स जहां पे भी आप लोग जा सकते हो, जैसे कि RCB वगैरह में आप लोग जा सकते हो। स्टाइपेंड अमाउंट की मैं बात करूं तो देखा जाए तो TIFR क्या करता है, TIFR आपको 22K तक का स्टाइपेंड अमाउंट देता है मास्टर्स के दौरान, ये हाईएस्ट स्टाइपेंड अमाउंट है। अगर हम बात करते हैं IIT JAM की तो यहाँ पे अब तक तो कोई स्टाइपेंड अमाउंट नहीं है। CUET में अगेन यू डोंट हैव एनी स्टाइपेंड अमाउंट, बट इन गैटबी ऑल्सो आपको 5K मिल सकता है, 5K से लेके आपको 5K 7K 10K इस रेंज में आपको मिल सकता है। तो डिपेंड करता है कि आप एग्जैक्टली कौन सा कोर्स सिलेक्ट करते हो। आप जो भी वहाँ पे कोर्स लोगे, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, अकॉर्डिंग टू दैट दी स्टाइपेंड अमाउंट इज देयर। तो दिस वाज एन कंपेरेटिव एनालिसिस, डिपेंड्स आपको क्या करना है। टिफर के थ्रू यू कैन डू मास्टर्स इन बायोलॉजी, ओके, इससे आप लोग बायोलॉजी में मास्टर्स कर सकते हो। IIT JAM BT के थ्रू बायोटेक्नोलॉजी है, गैटबी के थ्रू अगेन बायोटेक्नोलॉजी है। CUET के थ्रू आप कहीं भी जा सकते हो फिर, ओके, CUET के थ्रू आप लोग लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपने हर एग्जाम देनी चाहिए, अपनी प्रिपरेशन को आप अभी से स्टार्ट कर दो। एंड फॉर यू ऑल वी आर स्टार्टिंग अ न्यू बैच, स्टार्ट होने वाला है 29 जुलाई से। तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो। फिलहाल 70% ऑफ भी आपको मिल जाएगा, तो आपको प्रोमो कोड का इस्तेमाल करना है IFS 70। एंड इन बैचेस में आपको डेडिकेटेडली हर एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। तो आके पढ़िएगा, मज़ा आएगा आप सभी को, ओके। उसके अलावा बहुत सारा फ्री कंटेंट भी हमारे ऐप में है, तो जाके उन फ्री कंटेंट का बिल्कुल एनालाइज करें। जो आपको मैंने 4 एग्जाम की इन्फॉर्मेशन दी है, जाके चेक करो, उनके PYQs लगा कर देखो आप कौन सा एग्जाम देने वाले हो, क्या आपसे हो पाएगा क्वालिफाई, एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन, ओके। सो दीज आर द रिजल्ट्स दैट आर गिवन बाय IFS। तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे अपने आप को बहुत जल्दी देख सकते हो। हैव अ ग्रेट डे एंड अ वेरी हैप्पी लर्निंग।